साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे हम, जो कि आपके रेलवे के अंदर, पटवारी के अंदर, फॉरेस्ट वन रक्षक वनपाल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिन क्वेश्चंस का। अगर ये क्वेश्चंस हम करते हैं तो आपको बहुत सहायता मिलेगी पेपर के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसके अंदर हिरण जो है सबसे एक ऐसा एनिमल है, ऐसा जानवर है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान रखने वाला कौन सा देश है? तो मतलब CO2 उत्सर्जन, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर CO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा है, सबसे विकसित देश है, तो इंडस्ट्रीज के कारण निकलने वाला जो CO2 है वो उस देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उद्योग है जिसके अंदर अभ्रक को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं? हम विद्युत उत्पादन के अंदर अभ्रक को हम कच्चे माल के अंदर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। पांचवा क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण होता है? प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद उसमें क्या होता है कि अंदर से दाब लगता है, प्रेशर अधिक लगता है, उस प्रेशर के कारण उसमें क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है और भाप बनती है और भाप से खाना जल्दी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो दाब जब बढ़ेगी तो जल का क्वथनांक हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सातवां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? इसमें पूछा जाता है कि जब हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके अगेंस्ट में विपरीत प्रतिक्रिया आएगी, है ना? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम। तांबा, इसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? तो गंधक जो है वो कॉपर का शत्रु तत्व है। नवा क्वेश्चन है, उगते व डूबते सूर्य जो मतलब दिन अस्त होता है या दिन सुबह उगता है, तो उस टाइम हमारे का सूर्य जो होता है लाल रंग का प्रतीत होता है, उसका क्या कारण है? तो उसमें क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए हमारे को वो लाल रंग का दिखाई देता है। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी हेनरी बैक्रेल ने, सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनकी खोज की थी। 11वां क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखिए गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, दो समतल दर्पण और उनके सामने 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं वो एक दूसरे से, तो इनके बीच में जब हम गेंद रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी कितनी? 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। और देखिए, अवतल लेंस जो होता है वो किस तरह का होता है? इस तरह का अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस के दोनों जो किनारे होते हैं वो तो उभरे होते हैं और बीच वाला पार्ट जो होता है वो दसा हुआ होता है। तो अवतल लेंस इस तरह से काम करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो अगर 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो उसमें दर्पण से मनुष्य का प्रतिबिंब जो होगा वो डबल होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड से होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? जो हम पीछे देखने के लिए यूज में लेते हैं, जो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमारे को एक्चुअल पोजीशन पता लगती है कि पीछे से जो आ रहा है वो है उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि ऐसे तत्वों के नाम बताए जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु के अंदर क्या होता है? धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी, बोटनी का जनक कौन है? फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा? तो इस्पात जो होता है उसके अंदर ध्वनि का चाल है सबसे ज्यादा होगा। 19वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एकदम से अगर बाहें चौड़ी कर रखी है और उसने वापस सिकोड़ लिया तो कोणीय वेग क्या होगा? वो हमेशा बढ़ेगा।
चंद्रमा पर एक बम 20वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुना देगी क्योंकि चंद्रमा बहुत दूर है। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रमा वायुमंडल न होने का कारण है, वहाँ का जो प्लायन वेग है उसके कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। 22वां क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि सरल लोलक का लंबाई का जो आवर्तकाल है वो होता है आधा। तो अगर लंबाई को हम डबल करेंगे तो आवर्तकाल हमेशा क्या होगा, आधा हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई लड़की झूला झूल रही है उसके पास में आकर एक या दो जने बैठ जाते हैं तो उसका आवर्तकाल तो उतना ही रहेगा। 24वां क्वेश्चन है, हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते ही संभव है, किसके कारण संभव, अनुनाद के कारण, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है, अगर उसको घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हम अलग अलग स्टेशन सुन पाएंगे। 25वां क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है कि जल किस प्रवाह से की दर से, जल का जो प्रवाह है वो किस दर से बह रहा है, तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर है। 26वां क्वेश्चन, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद जो होती है वो डांस करती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण वहाँ पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है, उसके कारण वो गेम हमेशा डांस करती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन दिन कितने टाइम का होगा, तो दिन होगा 12 घंटे। वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाती है तो दिन 24 घंटे की जगह कितना का हो जाएगा, 12 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28वां, यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा, वह पिंड हमेशा ऊपर चला जाएगा, पृथ्वी के ऊपर कभी वापस नहीं लौटेगा। 29वां क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी जो आती है वो उपग्रह में समय को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, 2% घट जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, डबल होता है, तो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। 32वां क्वेश्चन, खाने पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता का, विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होनी चाहिए खाना पकाने वाले बर्तनों की, और चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 33वां क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ेगा, जब भी जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। 34वां क्वेश्चन है, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन, कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। 35वां क्वेश्चन है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना बोटनी शब्द जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से हुई थी। ग्रीक वर्ड, बाहर के जो साइंटिस्ट है वो ग्रीक लैंग्वेज यूज करते थे, तो ग्रीक वर्ड में बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता को, रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो इकाई होती है वो होती है क्यूरी। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जो वॉयलेट कलर होता है, मतलब बैंगनी कलर होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, क्योंकि विबग्योर, हम जानते हैं VIBGYOR, विबग्योर जो है वो एक क्रम याद करने का, वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो रेड जो है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी और वॉयलेट कलर मतलब बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर जिस भी कमरे में रखा होगा उस कमरे का ताप हमेशा क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सबको पता ही है, 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड का। और 41वां क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन साइंस जो वो है संस्थापक है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है, पराध्वनिक विमानों जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, उनकी चाल होती है ध्वनि की चाल से भी अधिक, ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा चलते हैं।
भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू-स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की सहायता दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर हमेशा क्या करेगा? इंजन को ठंडा रखने का काम करेगा। इंजन हमेशा ठंडा रहे तो उससे क्या होगा? गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। तो रेडिएटर जो होता है वो कार उसको ठंडा रखता है, इंजन को। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, ताप दो में होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसको याद करने का जो फॉर्मूला है वो है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस फॉर्मूले से आप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। तो 37 डिग्री ग्रेड को अपन सी की जगह वैल्यू रखेंगे तो एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 98.5। मतलब हमारी बॉडी का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। 47 दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना इसमें उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष है उसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। 48वां क्वेश्चन है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने में यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को हम देखेंगे अगर बढ़ा हुआ दिखेगा वो अक्सर तो वो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हमेशा क्या दिखता है? बड़ा दिखता है, जबकि अवतल लेंस में क्या दिखता है? छोटा दिखता है। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा होता है तो कौन सा है? वो अवतल लेंस है। इसी तरह से 50वां क्वेश्चन है तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन होगा इसलिए हमारे को तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। 51वां क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण जो है वो न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है? मतलब आवेश रहित रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं शारीरिकी। आंतरिक संरचना का अध्ययन को शारीरिकी इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी। 50वां क्वेश्चन निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक जो है वो बैंगनी कलर का सबसे अधिक होता है। 54वां क्वेश्चन है स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो तालाब की वास्तविक गहराई कितनी है? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का हमेशा जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के ऊपर रडार की कार्यप्रणाली कार्य करती है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो द्वितीय नियम जो है न्यूटन का उसके हिसाब से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। 58वां क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति से किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व का जो गुणधर्म होता है उसके कारण कोई भी सीधी रेखा में विराम अवस्था में है तो वो एक समान स्थिति में हमारे को उसके परिवर्तन का विरोध करती है। 59वां है लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर जो है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 60वां दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से उसका दाब कम हो जाएगा। अगर आप किसी जगह पर एक पैर रख के खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी का जो दाब है वो एक ही जगह पर लगेगा तो आप नीचे दसते चले जाओगे। अगर आप दलदल में फंस जाते हैं तो उस पर लेट जाना चाहिए। लेट जाने से क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा आपकी बॉडी का, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो आप नीचे नहीं जाओगे। 61वां है बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। गलनांक कम होगा तो आपस में चिपक जाएंगे। मोटर कार का शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 62वां है मोटर कार का शीतलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर।
63वां क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जो कि पाचक क्रिया है? तो देखिए, प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में गठन। प्रोटीन जो होंगे वो हमारे आंतों के अंदर जाकर किसमें, एमिनो अम्लों में विघटित हो जाएंगे, और एमिनो अम्लों में जाने के बाद ही हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, अवशोषित होंगे। 64वां क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरदर्शन नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, हर्ट्ज के अंदर आती है। 65वां क्वेश्चन है, मैथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह जो होता है वहां पर मैथेन उपस्थित होती है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। 67वां, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी से। उन देशों के में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल, चावल के ऊपर पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश किया हुआ अगर वो चावल खाते हैं तो वो बेरी बेरी के शिकार होते हैं। विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो देखो, मांसपेशियों के अंदर अगर लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो हमारे को ऐसा लगता है थकान हो गई। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के कुछ बाद में हमारे को ऐसा लगता है कि थकान हो रही है, क्योंकि उस टाइम खाना खाने के जस्ट बाद में हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे क्या लगती है, थकान हो रही है। पक्का प्रकाश वर्ष क्या होता है? 69वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है, उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। 17वां क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो फेदोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई नापने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर के आईसी चिप्स हमेशा सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पड़ती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। गोलाकार दर्पण मतलब ये दर्पण मान ले, इस दर्पण से पोल से गुजरती हुई, पोल इसका हो गया बीच वाला, पोल से गुजरती हुई जाएगी तो इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो किसी भी दर्पण के बीच वाली जो लाइन होगी वो सीधी, जैसे ऐसे मान लो ये अवतल दर्पण हो गया, इसके बीच से जाएगी तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? देखिए, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो छाया कैसे बनेगी? तो ये देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के पीछे की तरफ हमने कलर कर दिया तो अवतल दर्पण बन गया। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी और ये इसका हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कह रहा है कि अवतल दर्पण फोकस पड़ता है, तो यहाँ से देखिए अवतल दर्पण जब फोकस आएगा तो वो फोकस से कहाँ पर जाएगा, बाहर निकलेगी। इस पर टकराने के बाद फोकस से निकलेगी और फोकस से जो किरण जाएगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, अनंत पर जाएगी, दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगी, अनंत पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का फोकस पड़ता है तो वो उस पर छाया जो बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, अनंत के ऊपर जाकर बनेगा। 74वां क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो जिंक जो होती है वो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जैसे अम्ल मान ले अपन HCl की रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। तो किसी भी अम्ल व क्षार की जिंक के साथ अगर क्रिया होती है तो उसमें जिंक क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है किसमें, जिंक के साथ कोई भी अगर क्रिया करता है तो। 75वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क व ट्रिवेंशन ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य को किससे मेजर करते हैं हम, W से, है ना, तो इसका मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की।
78वां क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व है। बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर जो बनता है पदार्थ उसको हम बोलते हैं तत्व है। 79 क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक। देखो, परमाणुओं से मिलकर क्या बनाएगा? तत्व। और दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनाएगा? यौगिक। तो हमेशा याद रखना, यौगिक जो होता है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। 80वां क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव आएगा तो उसको हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। 81वां क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? आवर्ती कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं? आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वां, वायु में ध्वनि की चाल 332 प्रति मीटर सेकंड होती है, तो यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि में चाल वही रहेगी 332 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वायु में है ध्वनि की चाल। ठीक है, तो वायु में दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता। दाब को 2 गुना बढ़ाओ चाहे 4 गुना बढ़ाओ, दाब का वायु के अंदर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी 332 मीटर पर सेकंड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं होता है। पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक दूरी की इकाई होती है। और 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत चालक होती है? तो जो शीशा है वो धातु होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातु चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन होती है, उस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है। 87वां क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन क्या होती है? हल्की होती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? पहले निकलती है। 88वां क्वेश्चन है, पृष्ठ कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण नाचते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जल की सतह पर किस लिए नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, उसका पृष्ठ तनाव होता है, उसके कारण वो सतह पर नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होगा? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। फिर देखिए 90 क्वेश्चन है, यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते तो उनके वेग पर क्या असर होगा? वेग हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उसका क्या होगा? वो होगा उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, उपग्रह से आप कोई भी पैकेट छोड़ो तो उपग्रह के साथ साथ वो उसी कक्षा में उपग्रह जैसे घूम रहा है तो पृथ्वी के वो भी क्या करेगा? परिक्रमा लगाएगा। 92, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया जो है वो यौगिक है, क्योंकि अमोनिया दो तत्वों से मिलकर बना होता है, NH3 होता है इसका सूत्र, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनता है। 93 क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होता है। इसका होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। और 95वां, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होता है। जल यौगिक क्यों है? यौगिक इसलिए है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से ये मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? H2O, वाटर। तो वाटर क्या हो गया? दो तत्व हो गए, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया और ऑक्सीजन एक तत्व हो गया। दो तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनता है वो है वाटर। तो इसलिए वाटर को क्या मानते हैं हम? यौगिक माना जाता है। 96 क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो जीवधारियों अध्ययन से जितना भी जो भी अध्ययन होता है उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। और जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, मतलब बोटनी। बोटनी के अंदर हमेशा प्लांट की स्टडी की जाती है। और जीव विज्ञान का मतलब जूलॉजी, जिसके अंदर एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है। 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में हमेशा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। शैवालों का अध्ययन हमेशा फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। 98, जूल निम्न किसकी इकाई है? तो जूल जो होती है ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा को हमेशा जूल में नापा जाता है। 99,
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो आपको बता दें मात्राओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति थी, इंटरनेशनल जो सिस्टम था, वो 1971 के अंदर लागू हुआ था। फिर चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि इसका कारण है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ की स्पेशल टाइप की तरंगे होती है, वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती है चमगादड़ के द्वारा, तो इसलिए वो हवा में उड़ती है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कराए जनरल साइंस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही हम रोज 100 क्वेश्चन की आपकी सीरीज